Cancer awareness is not new. A lot of things is happening in cancer, but my sole purpose in this meeting from my end is to popularize two things. One is to deal with cancers on a society, on a community level. There are two things that we need to do. Number one is screening for cancer so that we can detect early. If we detect early, then only we will be able to cure most cancers. Now, what is the problem with routine cancer screening is that there are multiple tests for different cancers. For breast cancer screening, you do a mammography. For a colon cancer screening, you do colonoscopy. For gastric cancer screening, you can do an endoscopy. For cervical cancer screening, you will do a pap smear test. For prostate cancer screening, you will do a PSA testing. For a ovarian cancer screening, you will do a CA-125. And then there are problems with each one. For example, if you do a colonoscopy, it's an invasive test. If you do an endoscopy, it's an invasive test. But what new has happened is that now there is a simple blood test that is launched. This blood test can be a screening test for 10 lethal cancers, and a single blood test can be done for as a screening for all 10 cancers. So this is easily accessible. There is no need for doing invasive tests, and with a single blood test you can screen for 10 different cancers. It's a new technology that has developed by the method of liquid biopsy. So this is what is something that has new happened, and it is now accessible to all of us in India. It is being launched now by Guardant, known as Guardant MCD, that is multi-cancer early detection test. Now how this test works? So cancer cells and normal cells, they both secrete DNA into our bloodstream. When normal cells also die, they will secrete cell-free DNA in our blood. And similarly, cancer cells also will secrete. ये प्रोग्राम दो डॉक्टर्स के आइडिया बेसिकली दो डॉक्टर्स ने ही इनिशिएट किया था एंड उन्होंने हमें रीच आउट किया था दैट दे वांट टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ कैंसर एंड वैसे ही हम एक एक करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, एक को फ़ोन किया, दूसरे को फ़ोन किया, ऐसे करते करते अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग इसमें जुड़े एंड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है बिकॉज विद द कंटिन्यूइंग लाइफस्टाइल, हमारी जैसे लाइफस्टाइल्स हो गई हैं अब, क्योंकि अब हम इतने बिज़ी रहते हैं, बैठे रहते हैं कंप्यूटर के पास, जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह हो गए हैं और बिकॉज बीमारियों के रिस्क बढ़ने लग गए हैं, तो कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क बढ़ने लग गया है एंड उस रिस्क मतलब वो उसको हमें कर्ब करना पड़ेगा। हम कब कैसे उसको रोक सकते हैं? तो बिफ़ोर हम लोग उसको मेडिकली ट्रीट करें, पहले हमें खुद से जानना पड़ेगा कि वो क्या है, एक्चुअली क्या करता है हमारी बॉडी में वो, एंड उसको हम लोग किस तरीके से उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं या फिर फैलने से रोक सकते हैं, फिर ना हो उसका ध्यान रख सकते हैं। तो इसीलिए ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ करा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम पड़े कि क्यों कैंसर के बारे में जानना ज़रूरी है, पहली बात। और अगर कभी भी हमें लगे कि अच्छा कुछ भी हमें उल्टा सीधा लगे, आउट ऑफ नॉर्मल लगे हमारी बॉडी में, तो हम लोग उसको टेस्ट करवा सकते हैं, उसको हम लोग डॉक्टर्स को विज़िट कर सकते हैं ताकि अर्ली स्टेज पे कुछ भी हो तो अर्ली स्टेज पे ही उसको हम लोग ठीक कर सकें ताकि वो एक्सटेंड ना हो। एंड ये गिवन हम लोग सबकी लाइफस्टाइल, मैं वापस आइटरेट करती हूँ ये कि हमारी सबकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी की ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस स्टेज में उस अभी ये आज के एज में फिर ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए हमने ये इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज़ करा। हम डॉक्टर्स आए हैं कोलकाता से और हमने सबको इनवाइट करा एंड नाउ वी हैव अ फुल हाउस एंड अब अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें कैंसर के बारे में मालूम पड़ रही है। तो होपफुली ये सब लोग वापस अपने घर ले जाएंगे, डिस्कस करेंगे अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस बारे में कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा लोगों को मालूम पड़े कि ये क्यों होता है, क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी लगे तो वी कैन टेक अ स्टेप बिफोर इट गेट्स वर्स। दैट इज़ द एम। सो या, थैंक यू।